और दूर से देखने में मेरे को लगा कि ओरिजिनल होगा और कंडीशन उसकी थोड़ी सी वीक लग रही थी, लेकिन जब मैंने बहुत माइन्यूटली देखा तो वो कास्ट किया हुआ था और नकली कॉइन था। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जिस लेवल पे जिस तरीके से चीटिंग फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है और कहीं पर भी किसी भी लालच में अपना नुकसान नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें तो हम रेगुलर आपको बताते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए वो यूट्यूब की मेंबरशिप या दूसरे तरीके से किसी भी तरीके से पैसे आपसे लेते हैं और उसमें आपको किसी भी तरीके को बेनिफिट नहीं होता। अब ये सोचकर उनको बार बार पैसे दे देते हैं कि हमारा सामान बिक रहा है और महंगा बिक रहा है, जबकि वो लोग परचेजर भी नहीं है और वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उन चीज़ों से और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे और लोगों को पागल बना रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉमन से कॉमन चीज़ें होती हैं, जो अभी बैंकों में अवेलेबल हैं, जो चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उनका लोगों को मिसगाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से करके भी बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, नए नए कलेक्टर जो आने वाले हैं वो आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और आने वाले टाइम में उनको लगता है कि भाई हमने जो इन्वेस्ट किया था उसके पैसे तो सीधे ही 10% या 5% रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जो डीलर्स हैं वो जनरल कॉइन्स को भी फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक इस तरीके से डिवाइड करके अपने माल को हायर रेट में बेचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में उन कलेक्टर्स को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा जो उनका मिलना चाहिए था। इसी तरीके से म्यूल कॉइन का या डाई वैरायटी या इस तरीके की वैरायटी के नाम पर भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे लोगों से ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। दूसरा, हम जो रेगुलर परचेज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग ये प्लान करके आते हैं कि भाई जो चीज़ें मार्केट में रेयर होती हैं उन सब की लगभग कॉपी आ चुकी है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि जितने भी कमोमोडेटिव कॉइन हैं, जैसे अभी पीछे क्रॉप साइंस का जो डुप्लीकेट आ रहा था वो तो पिछले 4-5 साल से आ रहा है। अभी कल मेरे पास कुछ कॉइन आए थे जिसमें एयरफोर्स के कॉइन भी कास्ट किए हुए आ गए और दूर से देखने में मेरे को लगा कि ओरिजिनल होगा और कंडीशन उसकी थोड़ी सी वीक लग रही थी, लेकिन जब मैंने बहुत माइन्यूटली देखा तो वो कास्ट किया हुआ था और नकली कॉइन था। तो जब हमें एक जजमेंट में वो चीज़ें ऐसी नहीं लगी कि नकली होंगी, जब तक हमने उसको ध्यान से नहीं देखा, तो ये चीज़ें कॉमन आदमी के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और ये हो सकता है कि नकली चीज़ें मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे आ रही हैं। आप ये मानकर चलिए कि कॉमन कॉइन्स भी, घोड़े वाला जो कॉइन्स आता है 1 पैसे का जो हम रेयर बताते हैं, स्प्लिट डायमंड 1953, 54, 55, उसके अंदर भी डुप्लीकेट बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ रहे हैं। एक एक लॉट में 5-5, 10-10 पीस वो स्प्लिट डायमंड के हमें अब मिल रहे हैं जो नकली बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। इसके अंदर हाफ प्राइस 38 और जो विक्टोरिया के 1/12 अभी पीछे पूरा लॉट आया था, 40 से 45 पीस थे उसमें, बिल्कुल पूरा ड्रेस पैनल यूएनसी कंडीशन, बिल्कुल नए, और जो बहुत ध्यान से देखने के बाद पता चला कि वो सारा पूरा लॉट ही नकली है। तो इन चीज़ों को कभी भी परचेज करते हुए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ऑथेंटिक सोर्स हो जहाँ से आप परचेज कर रहे हो। कम से कम अगर कोई चीज़ गलती से भी नकली आ गई तो कम से कम उसकी रिप्लेसमेंट गारंटी तो होगी। उस आदमी को अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए वो चीज़ आपको वापस लेनी पड़ेगी और फिर उसको उन चीज़ों का सोच समझ के डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी रोज़ कम से कम 30, 40, 50 लोग आते हैं और मैं एवरेज में मैं ये मानता हूँ कि एक महीने में 50 से 100 आइटम, 200 आइटम हमारे पास नकली आती है। चांदी के सिक्कों में नकली सिक्कों की तो भरमार है कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आते थे और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में रेयरिटी के लिए नहीं बनते थे, वो नकली सिक्के बनते थे सिर्फ चांदी की परसेंटेज के वेरिएशन के लिए। उसके बाद इसमें 97, 1897 का जो कॉइन आया वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में नकली आया है।
विलियम 1840 बहुत बड़ी क्वांटिटी में नकली आया है। 1939 का 1 रुपये वाला कॉइन, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में नकली आया है। तो आप मानकर चलिए कि जो भी रेयर चीज़ें मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं, इसके अंदर फैंसी नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुके हैं। अब ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डीलर या कोई भी मतलब एक जनरल, क्योंकि नॉन डीलर तो कभी भी हमारे पास नकली चीज़ नहीं लाएगा, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो सुपर फैंसी नंबर, जैसे पुराने इशू के अंदर ऑल 2, ऑल 3, ऑल 5, ऑल 7 या इस तरीके के सुपर फैंसी नंबर या 10 लाख नंबर, ऐसे नंबर लेकर आते हैं कि जो देखकर ही हमें लगता है कि यार ये इतने। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो एक साथ 10-10 नोट निकालते हैं तो जजमेंट हो जाता है। फिर हमें उसमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर जब हम देखते हैं आई ग्लास लगा के या उसको जूम करके बड़ा करके, तब पता चलता है कि वो नकली होते हैं। तो इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को जो आप न्यूमिस्मेटिक फील्ड में आने के साथ साथ ये सोचते हैं कि इसको हम अपना शौक बनाएंगे, पैशन बनाएंगे, इसमें अर्निंग कर सकते हैं, आने वाले टाइम में किसी भी तरीके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि इसमें मिसगाइड होके या चीटिंग फ्रॉड वालों के थ्रू आप इसमें अपने पैसे फंसा दें। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बल्कि मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि कोई भी चीज़ अगर आप परचेज भी कर रहे हो तो उसकी वैल्यूशन के लिए भी आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो कि भाई ये चीज़ हम ले रहे हैं, ये असली है नकली है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो नए कलेक्टर जनरेट हो रहे हैं, अगर वो भी हमारे ऑफिस में सिर्फ वैल्यूशन के लिए भी आ सकते हैं कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या फिर इसमें इतने पैसे की आ रही है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं लोगों को एंटरटेन करें जो हमें खरीदने या बेचने आ रहे हैं। कॉमन लोगों की हेल्प करना किसी भी तरीके से अगर हम कर पाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कोई भी आदमी जो नया इस लाइन में आ रहा है या कोई भी बिजनेस करना चाहता है, अगर वो किसी भी फ्रॉड का शिकार हो उससे पहले अगर वो हमारे से मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉपर गाइड कर पाएँ, या अगर हम उसको किसी भी चीटिंग फ्रॉड से बचा सकते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें, परचेज करें। कोई भी चीज़ ये सोचकर किसी भी लालच में ना आए कि ये बहुत सस्ती मिल रही है तो इसलिए आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, जबकि उसमें आपको चीटिंग फ्रॉड का शिकार होने का मौका बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए हम बार बार आपको बताते रहेंगे वीडियो के थ्रू, इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।